आवे मोरी तीरे माँ। बजावत हो गाई बजावत हो मैया बजावत हो गाइया बजावत हो मैया कुछ विपदा झन व्यापे अर्जिए अटके भटके कुछ विपदा झन व्यापे कट कट भरे समाज के बीच माझी डोले संसापे हो कट कट भरे समाज के बीच माझी डोले संसापे सरहबानी मोरी जिन गानी सरहबानी मोर जिन गानी रटहडोरी मोर जिन गानी बांध माया जंजीर माँ चरण के दर्शन खातिर आखिल आंसू टपकते तोरी चरण के दर्शन खातिर आखिल आंसू टपकते लाल दुलार के लालच माँ मोरी मुरहा मन हल लगते हो लाल दुलार के लालच माँ मोरी मुरहा मन हल लगते बाधा हर ले बासा कर ले बाधा हर ले बासा कर ले बांधे माया जंजीर माँ
श्रुति हनुमान की जय। बोली गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की गोस्वामी तुलसीदास महाराज की अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की। तो मानस के प्रेमी श्रोता समाज तुलसीदास जी सुंदर कथा में बताए और से पहले हमन तुलसीकृत मानस मंडली आप सब जन से निवेदन करत है काबर की भैया हमार बांधा टोला गाँव में सुंदर भगवान के कथा चलत है। अब ये हमरो बड़े भाग्य है कि आप मन के बीच में हमन ला बैठे के मौका मिलिस, आप मन के बीच में भगवान की कथा ला बताए के अवसर मिलिस। और आप मन से निवेदन है काबर के हमन बड़े जन कलाकार तो नहन भैया, बस शौक है कि भगवान के कथा ला हमू मन बता लेते, सुन लेते, गा लेते, बजा लेते। तो ही सेती आप मन के बीच में आप मन के गाँव में आए हवन। तो आप मन से हमारे सबो मंडली के तरफ से निवेदन है कि जो गाय में बजाए में कोई भी गलती हुई तो आप मन हमला अपन लड़का समझ के, बेटी समझ के, बहनी समझ के क्षमा करू। काबर की भैया वो श्रोता वक्ता एक दोनों जन की तुलना होती, जैसे कि साग भाजी बेचाए बर आते तो किलो बांटना जानते हो आप मन। तो जिन प्रकार से वजनदार चीज जैसे टमाटर ला एक साइड में रख दे और एक साइड में रद्दी के ला, तो रद्दी ऊपर उठ जाते और टमाटर नीचे हो जाते। तो ही प्रकार से आप मन एक भावपूर्ण वाला हो श्रोता मन हा जो सब ला समझते, वक्ता मन के बात ला समझते, भाव रखते। तो जो मन समझदार थे वक्ता मन ला समझ के श्रोता मन जिकर भाव ज्यादा रही थे वो नीचे हो जाते। जैसे कि आप मन अभी देखा था हमन ला, तो हमन रद्दी के समान है आप मन के सामने, तो रद्दी ऊपर उठ जाते, ये ऊपर में बैठे हैं और आप मन भाव ला समझता। चाहे श्रोता से को गलती हो जाए, वक्ता से को गलती हो जाए, लेकिन आप मन समझ के क्षमा करता। तो वही प्रकार से आप मन से निवेदन है कि हमारे से जो भी गलती हुई आप मन हमला क्षमा कर। तो चलो भैया सुगर भगवान के कथा ला बता था। तो प्रथम प्रणाम उस परमेश्वर को जिन्होंने हमें बनाया, प्रथम प्रणाम उस परमेश्वर को जिन्होंने हमें बनाया। दूसरी प्रणाम उस माता पिता को जिन्होंने हमें अपने गोद में खिलाया। तीसरा प्रणाम उस गुरु को जिन्होंने हमें वेद और ज्ञान सिखाया। और चौथा प्रणाम आप सबको जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने हमें अपने साथ आने का अवसर दिया। तो चलो सुंदर भगवान की कथा सुंदर कांट खुले है, सुंदर दोहा मका बतावत है। आप मन बड़े प्रेम के साथ बताबो, जो भी गलती हुई आप मन हमला क्षमा करो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की है, पापी ला पारी नहीं लगाबे हो प्रभु। दिन बंधु नाम कैसे ते धराबे हो प्रभु। सबरी ला तारे सुदामा ला तारे, हमला पारी नहीं लगाबे हो प्रभु। औ दिन बंधु नाम कैसे ते धराबे हो प्रभु।
औ दीन बंधु नाम कैसे तैं धराबे हो प्रभु। दारा पाना सही तन्हा ये सुखा जाही रे जब आही बड़ोड़ा रे उड़ा जाहिरा जब आही बड़ोड़ा रे उड़ा जाहिरा। तारा पाना सही तन्हा तारा पाना सही तन्हा सुखा जाही रे जब आही बड़ोड़ा रे उड़ा जाहिरा जब आही बड़ोड़ा रे उड़ा जाहिरा। ये उड़ा जाही रे मन भौरा ये उड़ा जाही रे मन भौरा ये उड़ा जाही रे ये उड़ा जाही रे मन भौरा। तन्हा ढीला हो जाही माटी मर मिल जाही माटी के तोड़ काया तनी माटी मर मिल जाही। तन्हा ढीला हो जाही पानी मर भूल जाही माटी के तोड़ काया तनी माटी मर मिल जाही। जिया दिल सब मोर दिल सब मोर सब सिरा जाइए जब आही बड़ोड़ा रे उड़ा जाहिरा जब आही बड़ोड़ा रे उड़ा जाहिरा। सपना संसार माया के लगे बजा दू दिन के जिंदगानी राजा दू दिन के घर दुआ। सपना संसार माया के लगे बजा दू दिन के जिंदगानी राजा दू दिन के घर दुआ। जिया दिल सब जिया दिल सब मोर सब सिरा जाहिए जब आही बड़ोड़ा रे उड़ा जाहिरा जब आही बड़ोड़ा रे उड़ा जाहिरा। तारा पाना सही तन्हा सुखा जाहिए जब आही बड़ोड़ा रे उड़ा जाहिरा जब आही बड़ोड़ा रे उड़ा जाहिरा जब आही बड़ोड़ा रे उड़ा जाहिरा जब आही बड़ोड़ा रे उड़ा जाहिरा। बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। तो मानस के प्रेमी श्रोता समाज तुलसीदास जी बड़ा प्रेम के शांत बतावत है कि हनुमान जी कहाँ आ गए हैं, लंका पहुंच गए हैं।
काबर आहे प्रभु राम के काज करे बर। और राम जी के काज कौन से है? माता सीता ला खोजना है। और जैसे ही लंका में हनुमान जी कदम रखिस तो लंका के शोभा भैया अति सुंदर मन। वहाँ के शोभा ला देखिस, नदिया तालाब झील नदिया नरवा, वहाँ के योद्धा, वहाँ के पुष्प वाटिका सब ला देखिस। जब गेट में तो लंकिनी नामक राक्षसनी से भेंट हुई और बोला भी एक मुट्ठा दे के वहां से नहा के। तभी लंकिनी बोली से कि अब आगे कागे अब जतका हुई रावण के दिन निकल गए। जतना दुष्टता करना रही से, अधर्मी करना रही से रावण कर ली, लेकिन अब रावण के अंतकाल निकट आगे भैया। कौन कहा थे? लंकिनी। काबर की जब रावण ला वरदान मिले रही से और साथ में लंकिनी भी रही से, वो तो बोला ब्रह्मा जी बता रही, संकेत दे रही से कि जब तोला कोई वानर अपने एक ही वार से घायल कर दे, जमीन मदी गिरा दी, तब तय समझ लेबे कि ये लंका के नाश करने वाला आगे। पता है लंकिनी कौन रही से? भले वो महिला रही से, लेकिन वो समय में जैसे अभी बड़े बड़े मंत्री मनबर, प्रधानमंत्री मनबर सिक्योरिटी गार्ड रखते ना भैया, तो वही सिक्योरिटी गार्ड के काम कौन करे? लंकिनी। पूरा लंका का के रही से सोन के रही से, और वो पूरा सोन के लंका के गेट में, मेन गेट में रहा है लंकिनी। तो लंकिनी बहुत बलशाली रही से, अब वो बलशाली लजन भी एक मुक्का में कौन वानर गिरा दी ना नीचे, तो वो दिन समझ जाओ भैया। तुलसीदास जी बड़े प्रेम के साथ लिखे हैं कि लंकिनी समझ गए कि अब आगे रावण के पारे, अपन अपन दिन निकल गए भैया। तो जैसे ही ये सब कथा चली से हनुमान जी अंदर घुस गए। अब अंदर में घुस के बाहर के नजारा तो देख डर रही से, वहाँ के नदिया तालाब झरना झरना सब अति शोभायमान भैया। जैसे स्वर्ग में लगते ना सब पुष्प, वही प्रकार से लंका भी, भले वो रावण की लंका है लेकिन शोभा देख, जिन शोभा ला देख के मन करे कि महू ही लंका मरे जाते, जाए के मन नहीं करे, वहां से निकले के ही मन नहीं करे। तो अंदर में घुसे से, अंदर में रही से अशोक वाटिका। अब अशोक वाटिका में भैया अनेक प्रकार के फल पुष्प। अब जाना तो आप मन कि हनुमान जी कौन है? भले राम जी के भक्त है, लेकिन हरे कौन? वानर है। और वानर मन के प्रवृत्ति कैसे रही थे कि फल ला खाना है तो एक ठन तोड़ के खा लो, ये नहीं कहे मन, बस उछल कूद। अभी भी आप मन देखो, अभी चना के दिन आए भैया, तो आधा सब जन कथा सुने तो आए, लेकिन सब जन के ध्यान चना डहान हुई कि चना बेंद्रा थोड़े आए, खेदे राय ला लगी, उमला भगाए ला लगी, कथा यहाँ चला थे लेकिन ध्यान बेंद्रा डहान ही गए हुई। तो यही वानर जिन कहा है अभी अशोक वाटिका में लंका में पहुंचे, और अशोक वाटिका में अनेक प्रकार के फल लगे, आमा बीही जाम एक सेख के। तो सब ला खाए बर ए पेड़ ले उछल के वो पेड़ में जाते, वो पेड़ ले उछल के वो पेड़ में जाते। वहाँ बड़े बड़े योद्धा घलो है जिला सुरक्षा बर वो अशोक वाटिका में रखे गए। तो अशोक वाटिका के भैया पूरा तहस नहस करते हनुमान जी। अब वो लोग सब योद्धा मन रोके की कोशिश करा थे कि अशोक वाटिका उतना सुंदर दिखा थे, लेकिन वो लोग पूरा तहस नहस करा थे। रावण जी सब ला भेज दे कि जाओ देखा कि ये कौन से वानर है जेन हमर राज्य में आके, हमारे श्रीलंका में आके हमरे घर में आए, हमरे घर के सब चीज ला नाश करा थे। अब आप मन समझो भैया, आप मन के घर में कोई सगा ही या फिर कोई यऊ आ जही और आप मन के घर के पूरा तहस नहस करी, तो आप मन के जीव घुसिया ही है ने। आप मन के चाउर ला लेग जही, दाल ला लेग जही, तो आप मन ला गुस्सा ही ना। तो वही प्रकार से रावण घलो गुस्सिया गए और सब योद्धा मन ला भेजा थे। और कौन लोग भेजिस? अक्षय कुमार जोखर बेटा रही कहे कि पुनि पठायो तेहि अक्षय कुमारा
संग लय शुभट अपारा। आवत देखी विपट गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। अशोक वाटिका की रक्षा नहीं कर सकते कौन? जो बड़े बड़े योद्धा है, बड़े बड़े राक्षस है, उमन भी अशोक वाटिका की रक्षा नहीं कर पाते। तो रावण अक्षय कुमार जो खर पुत्र रहे थे, बहुत बलवान है भैया, बोला भेज थे तो का करते के पुण्य पठवते हुआ अक्षय कुमारा, चला संग तय शुभट अपारा। वो भी बहुत सारे योद्धा अपन साथ में लेके चले थे। और का करते? आवत देखी विपट गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। आवत देखी विपट गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। अब जब आवत देखी इसको ला अक्षय कुमार ला, वो दौड़ा तेज भैया की मोर अशोक वाटिका ला ते कैसे तहस नहस करत हस। यहाँ के फल ला, यहाँ के वृक्ष ला, जब आवत देखिस ना हनुमान जी घलो भड़क गए। काबर की बेंद्रा मन बड़ा चंचल रही थे भैया, कोई देखते अपन डहानात तो हु मन दौड़ते हुई डहा। तो वही प्रकार से हनुमान जी घलो एक पेड़ ला उठे से और ललकार के दौड़े से ते आथत तो महू आवा था। तो ये प्रकार से भैया दोनों तरफ से दौड़े हैं। और ताहि निपाति महाविधि गर्जा। अब बोला पेड़ के वृक्ष ला धरिज और सीधा अक्षय कुमार के वध कर दी भैया। और गरजे लगी और कोई है तेनो आवा। अब हनुमान जी घलो भैया वाला कोनो ढंग से खाने नहीं देवा थे। फिर एक ठन पे फल ला खाए की कोशिश करा थे। फिर दूसरे योद्धा थे कि मोर संग लड़ पहले। हनुमान जी कहते अरे भैया मोला खाने तो दो, फिर जितना लड़ना है लड़ लो। तो ये प्रकार से भैया अक्षय कुमार जी के वध कर दीश। और आगे दोहा मका कहते बोला सुंदर एक भजन के बाद आप सब जन प्रेम के साथ सुनाबो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हाँ, एक विशेष सूचना, जिसे अभी जैसे आरती लेके आज जाता हो तो थोड़ा से ज़्यादा टाइम न करके जैसे आरती वगैरह होते तो जितना जल्दी हो सके, काहे भीड़ पड़ जाते खड़ो हो जाते तो जितना सुनैया है उमन है काहे ओधा हो जाते। जन हमार मानस मंडलिया है तेन मन है, तो अपन जितना जल्दी हो सके ओला अपन आरती करके अपन 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 जगह में से बैठे चाहू ना, तो सुनैया मल्ला देखैया मल्ला भी थोड़ा सा तकलीफ नहीं हुई। यही निवेदन से प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। सौरिया ही दोनों भैया तोरी कुटिया माँ। 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 तोरी कुटिया माँ मैया तोरी कुटिया माँ। ओ तोरी कुटिया माँ। तोरी कुटिया माँ मैया तोरी कुटिया माँ। ओ तोरी कुटिया माँ। तोरी कुटिया माँ मैया तोरी कुटिया माँ। ओ तोरी कुटिया माँ। तोरी कुटिया माँ मैया तोरी कुटिया माँ। ओ तोरी कुटिया माँ। सौरिया ही दोनों भैया 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 तोरी कुटिया माँ।
गुरतुरे बोई रोज सकेलती रही रे, मिट्टी ही गुरतुरे बोई रोज सकेलती रही रे। आही जब दशरथ के बेटा ओला खाए बरी कही रे, आही जब दशरथ के बेटा ओला खाए बरी कही रे। पक्का खाई रघुरैया तोरी कुटिया मसौरिया ये दोनों भैया, तोरी कुटिया सौरिया ही दोनों भैया, तोरी कुटिया मशौरिया ही दोनों भैया, तोरी कुटिया बहु विशाल गले बंद माला जटा मुकुट सिर जाए, बहु विशाल गले बंद माला जटा मुकुट सिर जाए। एक है गोरिया एक सौरंगिया आखी बंगा जरे आगे, एक है गोरिया एक सौरंगिया आखी बंगा जरे आगे। सुख देखा ये दुख हरैया तोरी कुटिया मसौरिया ही दोनों भैया, तोरी कुटिया मशौरिया ही दोनों भैया, तोरी कुटिया सुनारी रामा राम भज सिया रामा, मिलाई से दारू धीरे रामा राम भज सिया रामा, कछु पुनि जाई पुकारे राम भज सिया रामा, प्रभु मृकट बलभूरी रामा राम भज सिया रामा, बहु विशाल गले बंद माला जटा मुकुट सिर जाए, बहु विशाल गले बंद माला जटा मुकुट सिर जाए। एक है गोरिया एक सौरंगिया आखी बंगा जरे आगे, एक है गोरिया एक सौरंगिया आखी बंगा जरे आगे। दुख धरा ही सुख दे भैया तोरी कुटिया सौरिया ही दोनों भैया, तोरी कुटिया मशौरिया ही दोनों भैया, तोरी कुटिया तोरी कुटिया मैया तोरी कुटिया तोरी कुटिया तोरी कुटिया मैया, तोरी कुटिया तोरी कुटिया तोरी कुटिया मैया तोरी कुटिया तोरी कुटिया तोरी कुटिया मैया, तोरी कुटिया तोरी कुटिया सौरिया ही दोनों भैया तोरी कुटिया सौरिया ही दोनों भैया, तोरी कुटिया सौरिया ही दोनों भैया, तोरी कुटिया मशौरिया ही दोनों भैया, तोरी कुटिया। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। जय। तो मानस के प्रेमी श्रोता समाज, स्वर्गीय श्रीमती फूलबाई पटेल की स्मृति में कुंवर लाल पटेल के द्वारा भगवान की शरण कमल में 30 रुपये अर्पण है। भगवान घर कुटुंब परिवार ला हमेशा सुख संपत्ति प्रदान करें। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय।
बोली लखन रामचंद्र की जय। तो मानस के प्रेमी श्रोता समाज तुलसीदास जी बड़े प्रेम के साथ बता माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप तो वो रत्न है जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। क्या बात, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आप हैं तिलक गौरी अंगे स्वर्गीय सतवन, इनके ओर से भगवान के श्री चरण कमल में 11 रुपए का सप्रेम भेंट किए। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। बोली लखन रामचंद्र की जय। तो मानस के प्रेमी श्रोता समाज तुलसीदास जी बड़े प्रेम के साथ बतावा दे कि हनुमान जिला सब जन आके बस डिस्टर्ब करत है कि भैया अब देख हम सबो जना है भगवान के कथा के बर कथा सुने बर, और आप मतलब बीच में कोई आके डिस्टर्ब करी चलना चलना या फिर मत सुन, तो गुस्सा ही नहीं आप मतलब। तो वही प्रकार से हनुमान जी घलो का काम करते, भोजन करे के काम करते। मतलब खाना खाना है, भोजन करना है, अर्थात फल फूल तोड़ के खाना है। जैसे एक फल तोड़ के खावा थे, फिर कोई डिस्टर्ब करे बरावत है, एक योद्धा फिर आवत है। तब हनुमान जी एक बार चल सोचिस की घर अशोक वाटी के तो मतलब कोई प्रॉब्लम हुई, फिर एक जन आते, फिर खाने थे, फिर एक जन आते। तो ये प्रकार से हनुमान जी लगलो क्रोध आ गए कि बने ढंग के खान तो दो दादा, तुहर पुष्प अशोक वाटिका है वो सब लत नहीं उजाड़ दा, लेकिन कोई मानते नहीं है। सब जन अवई भूता करत हवई भूता करत है। अब हनुमान जी क्रोधित हो गए कि मोला ना आमल खान दो ना बिहिल खान दो। अब अक्षय कुमार सब योद्धा इस तो भड़क के हनुमान जी भड़कीस और एक वृक्ष ला उठाईस, अब बहुत हो गए, सीधा कर दीस वध काखर अक्षय कुमार के। अक्षय कुमार जी खत्म, सब योद्धागण डर गए कि हे भगवान ये तो हमारे जन राजा रही वही चला मार दी। सब जन के बीच में हाहाकार मच गए। ओइला तुलसीदास जी बड़े सुंदर ढंग से तो हम कहे कि कछु मारे से कछु मर देशी, कछु मिले से धरि धूल, कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मर कंठ बल भूरी। बोली लखन रामचंद्र की जय। अभी तक तो हनुमान जी खेल समझत रही से कि एक जना थे दो जना थे खेल, लेकिन अब हनुमान जी ला क्रोध आ गए। अब उठाई से एक पेड़ ला एक वृक्ष ला और सब जन ला धड़ा धड़ मारे ऊपर मारा थे। कहते कि कछु मारे से कछु मर देशी, कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले सी धरी धूल। कोई हाथ में मारा थे, कोई पेड़ में मारा थे, सब लम मार गिरावा थे। अब कई जन बस ओखर डर से ही कांप के धूल में मिल जावा थे। कछु पुनि साई पुकारे, प्रभु मर कंठ बल भूर। अब भैया हनुमान जी जब क्रोधित होइस ना, कोई हाथ में मारा थे, कोई गोड़ में मारा थे, कोई पेड़ में मारा थे। खबर के हनुमान जी को ने वो स्वयं भगवान के भक्त है। जब एक बार श्री राम कहे ना तो हमारे में शक्ति आते, और बार बार कहा जावे ना जेकर साथ भगवान है ऊपर वाला है ऊपर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके, है ना। तो वही प्रकार से हनुमान जी एक जन ला मारा थे, दो जन ला मारा थे, तो सब जन एती तेती भागा थे, बस बचना है। कई जन मन में विचार करा थे कहाँ कहाँ महाराज के बात ला माने, रावण की बात ला माने कि यहाँ आगे न खबर कि वो सब जन ला धूल चढ़ावा थे। तो सब झन ला एक झन ला मारा, दो झन ला, सब झन ला कैसे भी प्रकार से उखर वध करा थे। तो आधा झन डरा के का करा थे, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कंठ बले भूर। तो कई जन दौड़त दौड़त सीधा कहाँ जाते, लंका में जावत है, काखर पास, रावण के पास, कि हे प्रभु आप मन हमला क्षमा कर, जितना भी हमारे बल शक्ति रही से बल रही से वो सब आज धूल के समान हो गए। काबर की जो आहे ना बेंद्रा जिला आप मन हमला खेदारे पर भेज रहे हो, वो बेंद्रा बहुत बलवान है ना भैया।
अभी हमन भी जाथन चना खेत में और बेंद्रा कहूँ हमन ला कुदाई तो हमन ओखर संग लड़े नहीं जावन, काबर कि हमन ला पता है अगर वो खुशी आ गई ना तो हमर घायल होना तय है, ओखर ले भागना ही ठीक है ना। तो वही प्रकार से हनुमान जी के डर से हर योद्धा बस एती तेती भागत है। कौन ला मरना है भैया, अपन जीव कौन संकट में डाले है। तो सब जन भाग के कहाँ आगे रावण के पास, रावण ला बतावत है कि हे प्रभु वो बंदर बहुत ही बलवान है, वो खर से हमन नहीं लड़ सकत, हमन अक्षय कुमार जी लगलो वो मार दे है। अब जब सुनिस रावण जी कहोगे अक्षय कुमार जी के मृत्यु, कहते कि सुनि सुतवध लंकेश रिसाना पठैस मेघनाथ बलवाना मारिषि जनि सुतवा देशुताही देखै कपि कहाँ कर आही। अब लंका में रावण के राज में कौन घुसे है, हनुमान जी। और घुस के सिर्फ फल नहीं खावत है, अशोक वाटिका की तहस नहस नहीं करते, वहाँ के योद्धा मन लगलो तहस नहस करते। अब ये सब बात ला कौन बतावत है, जितना भी योद्धा जा रही थे ना कहाँ अशोक वाटिका में, काबर हनुमान जी के वध करे बर, काबर की भैया कौन है जिन रावण के राज्य में आके रावण के ही योद्धा मन ला खत्म करत है। और रावण ला जब पता चलिस कि अक्षय कुमार के वध हो गए तक आके से सुनि सुत वध लंकेश रिसाना, सुनि सुत वध लंकेश रिसाना। योद्धा मन बताते कि हे प्रभु वो बहुत बलवान है, जो बंदर है ना, जो वानर है वो बहुत बलवान है, वो तो योद्धा मन के साथ साथ अक्षय कुमार के भी वध कर दी। तो का करत है, सुनि सुत वध लंकेश रिसाना पठैस मेघनाथ बलवाना। लंकेश जी बहुत क्रोधित हो गए भैया, काबर के फिर पुत्र है, और पुत्र के जब वध होते तो आप मन समझ सकत हो कि दुख कत का होते। तो बहुत खुशी आगे क्रोधित हो गए और कहा थे कि पठैसी मेघनाथ बलवाना। जो मेघनाथ थे वो ला भेजते कि हे पुत्र जा और देख के आ कि ऐसे कौन वानर पैदा हो गए, कबर की आज तक ये पृथ्वी में मोर से लड़े वाला, मोर विरोधी कोई नहीं, सुन मोला मार सके, मोर योद्धा मन के वध कर सके, आज तक कोई जीव ये संसार में पैदा नहीं हुए, फिर ये कौन वानर है जिन मोर पुत्र के वध कर दे। बहुत क्रोधित भैया कहा थे कि मार जन सुत बाध सुताही, और कहा थे कि बोला मारना नहीं है, कौन कहा थे, रावण कहा थे कि जेन मोर अक्षय कुमार ला मारिस वो वानर ला तुमन ला नहीं मारना है। कहा थे देख ये कपिह कहाँ कर आही, बोला बस बंदी बना के लाना है, और बंदी बना के लावे तब देख ये कपिह कहाँ कर आही। मैं भी तो देखा कि ये कौन वानर है, ये कितना बलवान है जिन मोर पुत्र के वध कर दे, और कहाँ से आए। तो ये प्रकार से भैया पूरा लंका में जब हनुमान जी पैर रखिस ना तो पूरा लंका हिल गए। वानरे बता थे कि मैं यहाँ आ गया, कोने भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त है। और पूरा जब हनुमान जी अशोक वाटिका ला उजाड़िस ना तो पूरा लंका में हाहाकार मच गए कि कोई तो आए है जिन ये लंका के नष्ट करना चाहते। तो ये प्रकार से भैया सब जन योद्धा तैयार है, मेघनाथ जी भी तैयार है। और आगे का कहते भैया, बोला भजन के बाद आप सब जन बड़े प्रेम के साथ बताबो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरत पिया रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। आप हैं ढाल सिंह पटेल, निरंजन ठाकुर, राम खिलावन श्रीवास और श्रीवास, इनके ओर से भगवान के श्री चरण कमल में 30 रुपए का सब प्रेम भेंट किए। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय।
कुमारी खुशमिता साहू की के तरफ से 10 रुपए का सप्लीमेंट। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। प्रेम से बोल भरत पे रामचंद्र की जय। ये पिंजरा के मैनाला जी, ये पिंजरा के सुअनाला जी, ताकत हावे बिलैया रे, इला राखो लुका के मोर भैया गा, इला राखो लुका के, इला राखो लुका के मोर बहिनी वो, इला राखो लुका के। ये पिंजरा के मैनाला जी, ये पिंजरा के सुअनाला जी, ताकत हावे बिलैया रे, इला राखो लुका के मोर भैया गा, इला राखो लुका के, इला राखो लुका के भैया राखो लुका के। पिंजरा के 10 दरवाजा, कौन डहर ले जाही रे, ये पिंजरा के 10 दरवाजा, कौन डहर ले जाही रे, हे पिंजरा के 10 दरवाजा, कौन डहर ले जाही रे, आँखी माँ तोरे घुर्रा लगा के, उड़ा के जीवलाल जाही रे, आँखी माँ तोरे घुर्रा लगा के, नींद मसोवो झन संगवारी, नींद मसोवो झन मोरी भैया, सोवो जागे जागे रे, इला राखो लुका के मोर भैया गा, इला राखो लुका के, इला राखो लुका के मोर भैया गा, इला राखो लुका के। वाल्मीकि यस पापी तर गे, रावण कस गर जैया मर गे, वाल्मीकि ऐसे पापी तरेगे, रावण ऐसे करे जैया करेगे, वाल्मीकि यस पापी तर गे, रावण कस गर जैया मर गे, वाल्मीकि कैसे पापी तरेगे, रावण कैसे करे जैया मरेगे, नींद मसोवो झन संगवारी, नींद
मसोवो झन मोरी भैया सोवो जागे जागे इला राखो लुका के मोरी भैया इला राखो लुका के इला राखो लुका के मोरी भैया इला राखो लुका के इला राखो लुका के इला राखो लुका के इला राखो लुका के। सियापति रामचंद्र की जय। आप हैं समर पटेल की तरफ से भगवान के चरण कमल में 10 रुपया अर्पण हुए हैं। भगवान और कुटुंब परिवार ला सुख संपत्ति प्रदान करें। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। आप हैं जोहन पटेल गगवानी पटेल की तरफ से भगवान के चरण कमल में 20 रुपया अर्पण हुए। भगवान और कुटुंब परिवार ला हमेशा सुख संपत्ति प्रदान करें। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। तो भैया तुलसीदास जी बड़े प्रेम के साथ बतावा थे कि का हुआ थे युद्ध काके कबर की अशोक वाटिका के तहस नहस कौन करे थे हनुमान जी। सब योद्धागण आगे अक्षय कुमार जी भी आगे उखर वध कर दी। अब रावण घुसी आगे कि मोरे लंका मोरे राज्य में आके मोर अशोक वाटिका में घुसर के और मोरे योद्धा मन के वध करा थे। और मोर बेटा कौन है अक्षय कुमार के भी वध कर दी कि ये कौन वानर है जिखर मत का शक्ति आगे जो रावण के खिलाफ जाही ऐसे कौन वानर है। तो जो मेघनाथ जी है ना बोला आज्ञा देवत है कि हे पुत्र मोला तोर बलवान मा तोर शक्ति में विश्वास है कि तय वध जरूर कर देबे लेकिन मैं तुला आज्ञा देवत हूं का आज्ञा देवत हूं कि ओला मारबे मत का करबे ते हां सिर्फ ओला बंदी बना के लाबे। खबर की महू तो देखाओ कि ये कौन है ये दुनिया में इसे कौन पैदा हो गई ये कौन वानर है जिन मोर पुत्र लमो के वध करिस जोन मोरे लंका में आके मुही ला ललकाला थे। तो ये प्रकार से भैया बहुत क्रोधित है कौन रावण है। अब कहा थे कि चला इंद्रजित अतुलित जोधा वध निधन सुनि उपजा क्रोधा कपि देखा दारुण भट आवा कट कटाई गरजारु धावा। अब काबर की भैया हनुमान जी थी क्रोधित है वो क्रोध में है कि कोनो मोला ध्यान से खाने ही नहीं देते मोर ध्यान ला भोजन में लगाने ही नहीं देवा थे। तो वो कमर कस के भिड़ गए कि अब कोई भी आओ अब सब मोला मारना ही मारना है। वो एक ठन पेड़ ला उखाड़ ले और एक ठन उखर कर गदत है। तो इति मेघनाथ मन घुसिया है उति हनुमान जी घलो घुसिया है। और कहा थे कि चला इंद्रजित अतुलित जोधा इंद्रजीत निकल गए अतुलित जोधा अर्थात अब जो गिरिश योद्धा ना उखर ले घलो बलशाली योद्धा मतलब साथ में धर ले कि चलो रे देखथन हम मन है कि ये कौन वानर है जेखर अतका शक्ति हो गए है अतका बलवान है कि हमारे सब योद्धा मल्ला मारा थे। और बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा और मन में क्रोध बहुत है कि मोर भाई के वध कर दिश का थे कपि देखा दारुण भट आवा कट कटाई गरजारु धावा। अब सब झल्ला मार के तो बैठे रही भैया अब आओ आंख कौन आवा बैठे। अब कपि देखा दारुण भट आवा हनुमान जी देखा थे कि जब आधा योद्धा भागीस तो औ आवा थे। अभी मन कैसे है कट कटाई गरजारु धावा जो नारिश ना योद्धा उखर ले ज्यादा बलवान योद्धा अब आवा थे। तो
हनुमान जी भी खड़ा हो गए, गरजने लगी कि आओ, अब कोई भी आओ, सब मुलत खत्म ही करना है। काबर की अब हनुमान जी ला भी क्रोध आ गए थी। मेघनाथ जी घलो क्रोधित है कि मोर भाई के मृत्यु कर दे। कहते कि अति विशाल तरु एक उपारा, बीरथ किन्ह लंकेश कुमारा, रहे महाभटता के शंगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा। अब भैया दोनों जन के सामना हो गए। मेघनाथ जी घलो बलवान है और हनुमान जी के तो आप मतलब पता ही है। कहा थे कि अति विशाल तरुए के उपारा। जब मेघनाथ सामने आईस ना तो हनुमान जी एक बहुत बड़े पेड़ जो बहुत विशाल रीश है बोला उखाड़ दी। कहा थे कि बीरथ किन्ह लंकेश कुमारा। लंकेश कुमारा अर्थात मेघनाथ जिला वो तो रथ में चक्के आते रिश, ओकर रथ ला ही तोड़ दे और वो लोग भूमि में लाके खड़ा कर दे। पहली ही बार में भैया मेघनाथ जिला रथ से सीधा भुइया में ला दे। कहा थे कि रहे महाभट के संगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा। भैया हनुमान जी हर एक जन के ऐसे दुष्परिणाम देवत है कि पहली तो मेघनाथ जी ला ही जो रथ मरीश वाला भीया में खड़ा कर दे, विशाल पेड़ लखन के पूरा उखर स्थिति ला डगमगा दे। अब मेघनाथ जी तो भूइया में आ गए, लेकिन अब उखर संग जतका योद्धारी थे ना सब झन ला पूरा हर एक झन लगा थे कि गही गही कपि मरदई निज अंगा। सब झल्ला जगह जगह से घायल कर दे। तो ये प्रकार से भैया दोनों झन के बीच में भी युद्ध चला थे। दोनों झन बगिया है, दोनों झन घुसिया है। अब आगे क्या कहते बोला सुंदर एक भजन के बाद आप सब जन प्रेम के साथ बताओ। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलो राजा रामचंद्र की जय। लोकेश्वरी राशि एवं खिलेंद्र पटेल इन्हीं के ओर से भगवान के श्री चरण कमल में 10 रुपए का अर्पण हुए। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। पंछी तै जाबे कहाँ, धरती छोड़े आगा, भजन कर ले राम के, साधुपा। पंछी कहाँ उड़ावे रे आखिर माँ थक जावे रे। पंछी कहाँ उड़ावे रे आखिर माँ थक जावे। राम भजन कर ले सिया राम भजन कर ले, राम भजन कर ले सिया राम भजन कर ले। पंछी कहाँ उड़ावे रे आखिर माँ थक जावे रे। पंछी कहाँ उड़ावे रे आखिर माँ थक जावे रे। राम भजन कर ले सिया राम भजन कर ले, राम भजन कर ले सिया राम भजन कर ले।
बहुत उड़ाए तय आकाश माँ, अब तो धरती में आ जा रे, अब तो धरती में आ जा रे, अब तो धरती में आ जा। बहुत उड़ाए तय आकाश माँ, अब तो धरती में आ जा रे, धरती में आ जा रे, अब तो धरती में आ जा। राम नाम रस पीले पंछी जीवरा अपन जुड़ा जा रे, अपन जुड़ा जा रे, जीवराय अपन जुड़ा जा। राम नाम रस पीले पंछी जीवरा अपन जुड़ा जा रे, जीवरा जीवराय अपन जुड़ा जा रे, जीवराय अपन जुड़ा जा। नहीं तो तय पछता बेरे, रो के मर जा बेरे, नहीं तो तय पछता बेरे, रो के मर जा बेरे। राम भजन कर ले, राम भजन कर ले, राम भजन कर ले, सिया राम भजन कर ले। सरी उमरिया खेल गवाए, मस्ती ममन बौरा गे, लगे जवानी के बेरा माँ, मोह माया भर मागे है, आही बुढ़ापा तोला संगी, सिर धुनि रोवत जाबे रे, राम नाम के भजन बिना कौन मेरे ते सुख पावे रे। तिनका जोड़े खोंदरा, आखिर माँ टूट जाही रे, आखिर माँ टूट जाही रे, आखिर माँ टूट जाही रे। तिनका जोड़े खोंदरा, आखिर माँ टूट जाही रे, आखिर माँ टूट जाही रे, आखिर माँ छूट जाही। जिन डारा माँ मोह लगावे, वो डारा टूट जाही रे, वो डारा टूट जाही रे, वो डारा टूट जाही। जिन डारा माँ मोह लगावे, वो डारा टूट जाही रे, वो डारा टूट जाही रे, वो डारा टूट जाही। आखिर माँ पछतावे रे, रो के मर जावे रे, आखिर माँ पछतावे रे, रो के मर जावे रे। राम भजन कर ले, सिया राम भजन कर ले, राम भजन कर ले, सिया राम भजन कर ले। राम भजन कर ले, सिया राम भजन कर ले, राम भजन कर ले, राम भजन कर ले, सिया राम भजन कर ले, आचार्य भजन कर ले, सियापति रामचंद्र की जय। जय बोले लखन श्या रामचंद्र की जय। तो महाराज सुंदर बताते कौन तुलसीदास जी कि अभी घमासान युद्ध हुआ थे काकर मेघनाथ जी और हनुमान जी के बीच में युद्ध चला थे भैया। कहा थे कि तीन ही निपाती ताही सन बाजा धीरे जुगले मानहु गजराजा मुठिका मारी चढ़ा तर जाई
पाती ताहि शन बाजा, भीर जुगल मानहु गजराजा। ऐसे दोनों जने के युद्ध चलते जैसे कि दो जन हाथी एक दूसरे संग लड़ा थे। खबर की मेघनाथ जी भी बलवान है, शक्तिशाली है, बड़े बड़े योद्धा में उखरो गिनती होते। और हनुमान जी तो भैया उखर विशाल का है, शरीर आप मन जानते। खबर की जब माता सीता ला खोजे के बाद चलिस ना, तो कोई भी वानर ये नहीं कह सकिस कि मैं जाऊं ये समुद्र ला पार करके। सब जन ही कहा कि मैं जा तो सकत हूँ, एक जन वानर कहा मैं जा सकत हूँ कहाँ लंका, लेकिन वापस नहीं आ सका। तो एक जन कहा मैं तो आधा चमक थक दूं भैया, मोरा तक सामर्थ्य नहीं है कि मैं लंका जाऊं, माता सीता के पता लगाऊं फिर आऊं। लेकिन हनुमान जी में ऐसी शक्ति है, ऐसे बलवानपन है, ऐसे बुद्धि है कि वो लंका आइश और आके अभी माता सीता के पता भी लगा है। तो जो ने उतना बड़े समुद्र पार करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान श्रीलंका आके भगवान के सुंदर स्त्री मतलब माता सीता के पता लगाए बरा है। तो आप मन सोचो कि उखर बलवान कत कही, उखर शक्ति कत कही। तो ये प्रकार से भैया दोनों बलवान है, दोनों शक्तिशाली है, दोनों के बीच में युद्ध चला थे। कहा थे कि अति विशाल तरुए के उपारा, बीरथ किन्ह लंकेश कुमारा। एक वृक्ष ला उठाइस और सीधा रथ से बीरथ अर्थात रथहीन कर दिस। कौन ला? मेघनाथ जी ला। और रथहीन होके पूरा जितना भी योद्धा थे वो सबके नाश कर देते, सबके वध कर देते। ओकर पास न अस्त्र रिस न शस्त्र, सिर्फ एक ठन गदा रिस। वो गदा के सहारे ही हनुमान जी हर योद्धा ला मरई भूता करत थे। कबर के उहु क्रोधित है। अभी थी मेघराज जी कहा थे कि तीन ही निपाती ताहि शन बाजा, धीरे जुगल मान है गजराजा। दोनों जन के बीच में युद्ध ऐसे होते जैसे कि दो जन गजराज अर्थात हाथी मन दोनों जन मिल के लड़ा थे। कहा थे कि मुठी का मारी चढ़ा तर जाई, ताहि एक क्षण मुरझाई। अब योद्धा मन के तो नाश कर दे हनुमान जी। अब इस मेघनाथ के पारे मेघनाथ जी घलो कमर कस के डट गए कि आज कोई ना कोई हाल में तोला मुल लेके ही जाना है। कहाँ? लंका में। लंका राज रावण के वो सभा में खबर की तय द्रोही हस ते मोर भाई के नाश कर देश, मोर भाई के वध कर देश। और लंका में घुस के पूरा लंका तहस नहस करा था। तो ओकरो दिमाग में ही चला थे कि आज एकर एला बंदी बना के लेके ही जाना है। तो दोनों तरफ से भैया जोश जोश में है, दोनों क्रोधित है और दोनों तरफ युद्ध चला थे। कहा थे कि मुठी का मारी चढ़ा तर जाई, ताहि एक क्षण मुरझाई। अब एक दूसरे के बीच में लड़ाई चलत है। इति मेघनाथ बाण फेंक छोड़त है, यदि हनुमान जी गदा या फिर वृक्ष जिन पाथ तेल न छोड़त। लेकिन अब हनुमान जी क्रोधित हो गए। का करिस? मुठी का मार चढ़ा तर जाई। एक मुठका दिश और एक ही मुठिका मार का हो गए? ताहि एक क्षण मुरझाई। एक ही क्षण में भैया का हो गए? मेघनाथ जी ना मुरझा गए। युद्ध तो बहुत टाइम से चलत रही, सब योद्धा मन भी नष्ट हो गए। अब मेघनाथ जी ला एक मुटका जब हनुमान जी दीस ना तो मूर्छित हो गए। कौन है? मेघनाथ जी। तो आगे अब का कही थे बोले सुंदर है। एक भजन के बाद आप सब झल प्रेम के साथ सुनाबो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। श्रीमती राजबाई पंच, वार्ड नंबर 10 है ना,
हिना श्री राम देवेश रूपेन इनके तरफ से माता भगवान के श्री चरण कमल में 20 रुपए का सप्रेम भेंट किए। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। आप हैं नारायण दास मानिकपुरी जो खास साहसपुर लोहारा का कोटवार है। आपके ओर से भगवान के श्री चरण कमल में 50 रुपए का समर्पण हुए। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। आप मन है भाई बहन खुशी यश नितेश करुणा पूर्णिमा कार्तिक ये सबको जन की ओर से भगवान के श्री चरण कमल में 30 रुपए का सप्रेम भेंट है। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। तुलसी ओमकार पटेल इनके ओर से भगवान के श्री चरण कमल में 10 रुपया। पटवारी पटेल 20 रुपया। रानीबाई पटेल 10 रुपया। राहुल विभा रामेश्वरी इनके तरफ से 10 रुपया। हिरन भावना गगन खुशबू पटेल 10 रुपया भगवान के श्री चरण कमल में समर्पण के। बोल श्रद्धा भक्ति की जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हे अंजनी के लाल हरि के गुण लगाए। हे अंजनी के लाल हरि के गुण लगाए। अंत माहे राम कई के सबोला बताए। अंत माहे राम कई के सबोला बताए। हे अंजनी के लाल हरि के गुण लगाए। हे अंजनी के लाल हरि के गुण लगाए। अंत माहे राम कई के सबोला बताए। अंत माहे राम कई के सबोला बताए। हे अंजनी के लाल चंदन लाली बंदन माथे माँ इंदिरा भलुआ रही थी तोरे साथ माँ। चंदन लाली बंदन माथे माँ इंदिरा भलुआ रही थी तोरे साथ माँ। लाली चंदन लाली बंदन माथे माँ इंदिरा भलुआ रही थी तोरे साथ माँ। संगी संगवारी बतावे तोरी कहानी लिखे हवे ऋषि मुनि ज्ञानी। भक्तन मन लते उबारे। हे अंजनी के लाल हरि के गुण लगाए। अंत से माहे राम कह के सबोला बताए। अंत से माहे राम कह के सबोला बताए। हे अंजनी के लाल दिखाए। छाती चीर के परगट दिखाए। राम ला दिखाए।
के राम ला दिखाए, छाती चिर के प्रगट दिखाए। भक्तन मन लते उबारा, हे अंजनी किला हरि के गुण लगाए, हे अंजनी किला हरि के गुण लगाए। अंत सुनाए राम कई के सबोला बताए, 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 अंत सुनाए राम कई के सबोला बताए। हे अंजनी के लाल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बोल लखन रामचंद्र की जय। तो भैया मेघनाथ जी और हनुमान जी के बीच में घमासान युद्ध हुआ थे। एक से शेख अस्त्र शस्त्र चलत है, हनुमान जी पेड़ और गदा में काम चलावत है। खबर की हनुमान जी लाओ दूसरे शस्त्र की जरूरत ही नहीं है, वो बिना शस्त्र के ही वो पेड़ की सहायता, वो एक गदा की सहायता हर योद्धा के जितना भी योद्धा रावण भेजरी ना सब के नाश कर देश। तो ऐसे लगा थे जैसे एक गज दूसरा गज के साथ, एक हाथी दूसरे हाथी के साथ झगड़ा लड़ा थे। देखते ना भाई आजकल जब दहियान में गरुआ मन सकलारी थे नहीं, जब एक ठन गोल्लर आके दूसरा गोल्लर वाला मारते ना तो 2-3-4 ठन और संग दे ला जाते, छुड़ाए नहीं लेकिन संग दे ला जाते। हमार गांव में गए, हमार घर तीर महावे या दहियान, तो हमन देखता न कि एक जन अगर झगड़ होइस ना तो दूसर मन दुरिहल दौड़त दौड़त आते, हमू मन झगड़ होबोगे। तो वैसने सेम जैसे गरुआ मन झगड़ा होते ना, वैसने अभी एक बेंदरा और एक मनुष्य के बीच में झगड़ा हुआ थे। अब आप मन अनुभव लगा लो भैया, इमेजिन कर लो कि बेंदर कौन प्रकार से झगड़ा करत हुई अब इंसान, वो पेड़ ना बस पेड़ में मारे जाते, गदा में मारे जाती थी। मेघनाथ जी अस्त्र शस्त्र के बौछार करते हैं, दोनों जन के बीच में ऐसे लगा थे जैसे कि 2 हाथी, और हाथी में कतका बढ़ रही थे बहुत भैया। तो दोनों जन के बीच घमासान युद्ध है। कहते कि जब हनुमान जी एक मुटका दिश ना कौन ला मेघनाथ जी ला, तो एक ही मुटका में मूर्छित हो गए। अब मूर्छित हो का करत है, उठी बहोरे कि नहीं बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। मूर्छित हो गए भैया, मूर्छित होए के बाद का हुई, उठी बहोरी के नहीं बहु माया। मूर्छित होए के बाद इसे 10-15 मिनट बाद बोला फिर होश आ गई, फिर दिमाग में चली कि अरे मोला लेगना है, जो ये वानर आ है मोला बंदी बना के लेगना है। फिर क्या करे थे, उठी बहोरी के नहीं बहु माया। अब वो समय के बात है भैया, हर एक योद्धा जितना बलवान रहे ना उतना शक्ति उतना माया भी सीखे रहा है। हर एक प्रकार के माया जेखर से कोई ला वश में करे जा सके, कोई ला हरा के ले जा सके, ये अनेक प्रकार के। अब आजकल वो माया कहाँ गए, कहते ना गांव बिगड़ टोनी टमा देते, तो आजकल वो माया ला सिर्फ वही मन धरे, बाकी मन बस डर रहा है काम करता है ना। तो वही प्रकार के माया मेघनाथ जी ऐसे माया के छल रचत है कि कोई भी प्रकार से ये हनुमान जी ला, ये हनुमान ला बंदी बनाना है, माया रचत है। अब हनुमान जी घलो कोई गंवार तो नहीं भैया, वो सीखे है, वो आना रे, वो ये सब माया ला सीखे। कहते कि जीत न जाए प्रभंजन जाया, अनेक प्रकार के माया करत है। बोला मारे के, बोला छल से फांसे के, लेकिन कोई भी माया हनुमान जी के सामने काम नहीं करत है भैया।
अब ऐसे चलत 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 युद्ध बहुत टाइम हो गए। न हनुमान जी हरे के नाम लेते, न मेघनाथ जी हार माने के नाम लेते। दोनों के बीच में बस समानता के युद्ध चलते हैं। यदि हनुमान जी मारा थे, एक घूसा हनुमान जी देते तो एक घूसा मेघनाथ जी खलो देवत है, कोनो कम नहीं है। दोनों जन के बीच समान युद्ध चलते है। लेकिन मेघनाथ जी अब थक गए कि अब का करे जाए, का करे जाए। माया रूप सब लब अपना, लेकिन वो भी काम नहीं करा थे। तो अंत में क्या करते कि ब्रह्मास्त्र तेहि साधा, कपि मन किन्ह विचार। जो न ब्रह्मा शर्मानहु, महिमा मिटई अपार। बोले लखन श्याम चंद्र की जय। अब बहुत बेर हो गए भैया, एतिले ये मारत है, उतिले वो मारत है। हनुमान जी मेघनाथ जी दोनों परेशान हो गए। दोनों जन के युद्ध चलते है। अब मेघनाथ जी शब्द शक्ति सीखे रहा है। ब्रह्मास्त्र तेहि साधा, कपि मन किन्ह विचार। अब मेघनाथ जी खुशी आ गए। पहले तो क्रोधित रहे, लेकिन अब बहुत हो गए। क्रोधित हो के सीधा अब ये चूहा बिल्ली के खेलना छोड़ कह के का करिस, ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि मन किन्ह विचार। ब्रह्म अस्त्र साध दिस भैया, धनुष लौटाइस, दोनों हाथ ला जोड़ के सीधा तैयार हो गए। का करिस, ब्रह्म अस्त्र साधा थे। अभी थी साधिस ना, तो मेघनाथ जी के ये अस्त्र ला साधत देख कपि मन किन्ह विचार। हनुमान जी सोचा थे, का सोचा थे, अब ये पेड़ काम आए न ये गदा काम आए। काबर की ब्रह्मास्त्र काला कहते भैया, ब्रह्मास्त्र जिनमा कोई भी जीव जितना भी शक्तिशाली कैसनो भी हो, लेकिन बोला नष्ट ही कर देते। कहा थे कि जाओ न ब्रह्मा शर्मान हो, महिमा मिटई अपार। लेकिन हनुमान जी भी में इतना शक्ति रही कि वो ब्रह्म शस्त्र ला अस्त्र ला काट सकत रही से। लेकिन मन में का विचार करिस, जाओ ना ब्रह्म शर्मान हूँ, महिमा मिटई अपार। हनुमान जी मन में विचार करा थे, ये तो ब्रह्म शस्त्र साधा थे, ब्रह्म अस्त्र साधा थे। और अगर कहूँ मैं एक अपमान करूँ तो का हुई, महिमा मिटई अपार। जो ब्रह्म जी के महिमा है वो पूरा ही मिट जाही। तो हनुमान जी ये ब्रह्म अस्त्र के सम्मान के खातिर, ताकि ओकर अपमान न हो, ताकि कोई ये ना कहे कि ब्रह्म अस्त्र से भी ज्यादा कोई और शक्तिशाली है। तो हनुमान जी मन में विचार करे कि ब्रह्म अस्त्र के अपमान नहीं करे जाए। और कहा थे कि ब्रह्मवाने कपि कहू तेहि मारा, पर तेहु बार कटकु संहारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिलय गहउ। अब भैया मेघनाथ जी ब्रह्म बाण ला छोड़ दे। ब्रह्म बाण कपि कछु तिहि मारा, पर तिहि बार कंटकु संहारा। एक ही बाण में ब्रह्म बाण जब छोड़िस ना, तो ब्रह्म बाण के कारण हनुमान जी मूर्छित हो गए। लेकिन हनुमान जी माता का शक्ति रही, जब ब्रह्म बाण परिस ना, तो अपने साथ जब गिरीश नीचे, तो कई योद्धा मल्ल साथ में नष्ट कर देश। और मूर्छित हो गए। का हुई, तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पाश बांधिस तय गयउ। तब मेघनाथ कहते होइस होइस। का हुई से, चलो मूर्छित तो हुई से, अब लेगे जाए। आज्ञाकारी रावण के कि कपिला मारना नहीं है, वो वानर के वध नहीं करना है। वो वानर ला लंकेश नगर में रावण के ये सभा में लाना है, ताकि हम मन देख सकन ये कौन से वानर है जिन्हें हमर
लंका में आके सबके नाश करत है। तो ये प्रकार से भैया हनुमान जी ला बंदी बना लेगी। हनुमान जी ब्रह्म अस्त्र के कारण अपने हार स्वीकार कर ली, बस बंदी बन गए। और आगे का कहते बोले सुंदर एक भजन के बाद आप सब जन ला प्रेम के साथ बताबो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलो श्री रामचंद्र की जय। गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहाँ राम लिए अवतार। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आप मन की गढ़ी थे, यानी आप मन की गणना है। बहुत सुंदर आप ये लिखे हो। संजय पटेल जी आपकी ओर से, आप बाइक मिस्त्री हो, आपकी ओर से भगवान की चरण कमल में 11 रुपए का सप्रेम भेंट किए। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। आप हैं श्रीमान कलीराम पटेल, स्वर्गीय श्रीमती फूलबाई पटेल के द्वारा 20 रुपए का भगवान के श्री चरण कमल में सप्रेम भेंट हुए। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। आप हैं दयालु दास मानिकपुरी, मोर ख्याल से धर्मपेट वाले मतलब नागपुर से हो आप मन, है ना? आप हैं दयालु दास मानिकपुरी, धर्मपेट नागपुर के द्वारा भगवान के श्री चरण कमल में 51 रुपए का सप्रेम भेंट। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। खुशी पटेल, यश पटेल, इनके द्वारा भगवान के श्री चरण कमल में 11 रुपए का सप्रेम भेंट किए। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। हाँ गवे ना गाना था। हेलो हेलो, बोलो श्यामती रामचंद्र की जय। बिन्न बाई महतू पटेल, बिन्न बाई की ओर से 10 रुपया, महतू पटेल की ओर से 5 रुपया भगवान के श्री चरण कमल में समर्पण पेश किए। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहाँ राम लिए अवतार। आप हैं मयंक धारणी पूर्ति, आपके द्वारा भगवान के श्री चरण कमल में 20 रुपए का सप्रेम भेंट किए। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। रविंद्र जितेंद्र कुमारी याग्नि गजानन की ओर से भगवान के श्री चरण कमल में 20 रुपए का सप्रेम भेंट किए। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। साहेब पटेल की ओर से भगवान के श्री चरण कमल में 20 रुपए का सप्रेम भेंट। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। लालचंद पटेल, लालचंद पटेल, बंसी पटेल के द्वारा वर्षा पटेल, इनके द्वारा 10 रुपए का सप्रेम भेंट किए। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। कहाँ वर्षा है पगला? राम पटेल की ओर से 10 रुपया। बोलो श्रद्धा भक्ति की जय। नितिन प्रेमेन इंदु भावना गगन, राधे पटेल के सह परिवार की ओर से भगवान के श्री चरण कमल में 101 रुपए का सप्रेम भेंट किए। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। पंकज और प्रिंस की ओर से भगवान के श्री चरण कमल में 20 रुपए का सप्रेम भेंट किए। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। गज गजा मिल गनिका तारे गज गजा मिल गनिका तारे, तारे गौतम नारी, तारे गौतम नारी। गज गजा मिल गनिका तारे, गज गजा मिल गनिका तारे, तारे गौतम नारी। पावाओ कैसे पर प्रभु तुल महिमा है बड़ भारी। ओ
कतारे गज गजा मिल गण कतारे तारे गौतम नारी पावो कैसे पार प्रभु महिमा है बड़ भारी रावण मारे राम कहाए शंकर धनु से तोड़ैया शंकर धनु से तोड़ैया ए मोर रामा शंकर धनु से तोड़ैया ए मोर रामा शंकर धनु से तोड़ैया रावण मारे राम कहाए शंकर धनु से तोड़ैया शंकर धनु से तोड़ैया ए मोर रामा शंकर धनु से तोड़ैया तुम्हारे घनश्याम कहाए राधा रास रचैया राधा रास रचैया ए मोरे रामा राधा रास रचैया ए मोरे रामा राधा रास रचैया कंस मारे घनश्याम कहाए राधा रास रचैया राधा रास रचैया ए मोरे रामा राधा रास रचैया ए मोरे रामा मोरे माया के अयोध्या में आजा मोरे माया के अयोध्या में आजा आजा धनुषधारी पावो कैसे सियापति रामचंद्र की जय। बोली लखन श्याम रामचंद्र की जय।
तो मानस के प्रेमी श्रोता समाज तुलसीदास जी बड़े प्रेम के साथ बतावत है कि बहुत टाइम हो गए भैया जब मेघनाथ जी और हनुमान जी के युद्ध चलत है। युद्ध चलीस अंत में मेघनाथ जी ब्रह्म शस्त्र छोड़ देश। ये नहीं है कि हनुमान जी वो ब्रह्म शस्त्र ला काट नहीं सकत रहे, लेकिन ओखर सम्मान के कारण ओखर अपमान नहीं करना चाहत रहे हनुमान जी। तेखर वजह से अब हनुमान जी मन में विचार भी करिस। अब कते के लिए अशोक वाटिका में बैठे रही, वो कते के लिए के झल्ला मारना काटना लगे रही। देखल ले आगे चले जाए, आगे के दृश्य ले देखे जाए। हनुमान जी तो जब के लंका में प्रवेश कर रही से, जब से वो समुद्र ला पार करके आ रही से, तब से दृश्य देखत देखत आत रही भैया। दृश्य कैसे अति सुहावना, वहाँ के वन बगीचा झरना तालाब पक्षी सब अत्यंत सुंदर। अशोक वाटिका मत का झन के वध चल गए। अब हनुमान जी घलो अस्कट आगे भैया, अब आगे बढ़े जाए और वस्त्र के अपमान भी नहीं कर सकत रही से। वही तुलसीदास जी बताए कि जब ये अस्त्र चलत रही से और जब हनुमान जी ला बंदी बना लेगिस ना, तो माता पार्वती गई थे कि हे प्रभु शंकर जी से कि हे प्रभु आप मन तो कहते रहे हो कि हनुमान जी बहुत बलशाली है, उखर शक्ति ला कोई तोड़ नहीं सके, तो आज कैसे ये मेघनाथ हनुमान जी ला बंदी बना लिस। तो शिव जी कहते कि जासु नाम जपिसुन हो भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूर के बंदे तरुआवा, प्रभु कारज लगे कपहि बंधावा। पार्वती माता पूछा थे कोल्ला शंकर जिला कि हे प्रभु वो प्रभु राम के कार्य ला करे लगे है और काबर वाला चुने के है, काबर की वही सबले बलशाली है, ई कारण से चुने गए है ना, ताकि वो माता सीता के पता लगा सके, माता सीता ला खोज के ला सके। लेकिन ये क्या, ये तो मेघनाद के एक बाण से ही घायल हो गए, मूर्छित हो गए। अब बोला बंदी बना लेगी है। तो अब आप मन बताओ कि हनुमान जी कैसे शक्तिशाली हो। तो शंकर जी बड़े प्रेम के साथ हनुमान जी माता पार्वती ला बतावते कि जासु नाम जपिसुन हो भवानी, प्रभु बंधन कटहि नर ज्ञानी। शंकर जी कहते कि हे भवानी जेखर नाम जब के, वो प्रभु के नाम कौन है, राम के नाम। एक बार कही के देखो राम कत का आनंद आते ना, प्रभु राम के महिमा जुन गाही। जासु नाम जपिसुन हो भवानी, जेखर नाम एक बार कोई मनुष्य ले लिस ना, कहते भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, वो ये संसार के माया रूपी बंधन लभी काट सकते हैं। फिर हनुमान जी तो खर परम भक्त है, प्रभु राम के नाम लेके कहे ना भगवान जी स्वयं कहे है। जब त्रेता कल सतयुग में युद्ध चले ना, तो कलयुग पर ही आए कि हमला ना तपस्या करे ला लगे न कहीं समाधि ले ला लगे। भगवान जी गीता में कहे कि एक बार बस नाम लेके देखो, प्रभु के नाम ही कलयुग में चली। एक बार उखरे कथा ला सुन के देखा, वही से तो भैया रामचरित मानस के रचयिता हो रचित हो गए, रचना करेंगे, ताकि ये कथा ला सुन के, ये कथा ला हृदय में बसा के हम ये जो भाव बंधन है ना, जो माया रूपी संसार है, वो ला तोड़ के भगवान के धाम जा सकत। तो ही ला तुलसीदास जी के माध्यम से हनुमान जी के बारे में कौन बताते, शंकर जी की हे भवानी एक बार अगर भगवान की कृपा हो गई ना काखर ऊपर, ये नर नारी ऊपर, ये जीव ऊपर, तो वो ये ब्रह्म शस्त्र का ये संसार के हर बंधन ला तोड़ सकते हैं। कहे कि ताशु दूत की बंद तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। जब एक
मनुष्य भगवान के कथा लगाते, भगवान ला हृदय में बसाते तो वो हर एक बंधन ला तोड़ सकते। ये संसार में जत का माया रूपी बंधन है ना, वो ला तोड़ सकते। अब ये कौन है? ये जो मूर्छित हुए वो कौन है? वो तो हनुमान जी है। और हनुमान जी कौन है? भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत हरे। उसने कहीं के भेजे ना, जब लंका में आई तो सब यही कहे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत। और पहली तो हनुमान जी ला ये पता नहीं रिस की खर्मा शक्ति कतका है। और जब से भगवान श्री राम की कृपा हुई ना काखर ऊपर, हनुमान जी ऊपर, तब से जब जब जैसे वहां से निकली से तब से हनुमान जी का कहते जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बस यही मन में बसा है और आगे बढ़े है। तो शंकर जी बतावत है कि हर मनुष्य भगवान की कथा लगा के कथा सुन के हर बंधन ला काट सकत है। फिर तो ये हनुमान जी है जेकर ऊपर स्वयं भगवान की कृपा है, श्री राम की कृपा है, तो ये कैसे नहीं काट सके। वो कहा थे कि ताशुदूत के बंध तरुआवा, ये तो बड़ा खेल के समान है, ये बंधन ला काट सकत है। लेकिन काबर नहीं काटिस? प्रभु काज लगी कपई बंधावा। लेकिन हनुमान जी के हृदय में ये ज्ञात है, हनुमान जी ला ये पता है कि का करने वाला कौन से कार्य पर निकले हैं। राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। कहे ना हनुमान जी जब तक राम के काज नहीं करी तब तक हनुमान जी विश्राम नहीं करे। तो बहुत हो गए मार काटे, अब आगे बढ़े जाए। यही सोच के हनुमान जी स्वयं ये मेघनाथ के वजह से नहीं, स्वयं अपन आप ला कामा बांध लीस। वो वानर योद्धा मन के बीच में बंधी के रूप में चल दे। तो बड़ा प्रेम के साथ शंकर जी बताते कि भगवान के भक्त ला कोई बधैया आज तक पैदा नहीं हुए। ये तो स्वयं हनुमान जी प्रभु कारज लगी कप ही बंधावा, प्रभु के कार्य ला करे बर अपन आप ला स्वयं बांध ले है। अब आगे कहते कि कपिय बंधन सुनिनी सिचर धाये, कब तुक लागे सभा सब आए। अब का होते भैया देखा, सब योद्धा गण के रिस तो सब डर रात्रि से। लेकिन अब हनुमान जी ला कहाँ लाए जाते? लंका में लाए जाते। कैसे करके? पूरा वाला डोरी में बांध ले, पूरा डोर में बांध के पूरा जितना योद्धा जाए रहे थे, मेघनाथ जी आगे आगे चलते हैं और पाछू में हनुमान जी आते। और हनुमान जी ला देखे के का कहते? कपि बंधन सुनिनी सिचर धाये। हनुमान जी ला बंधे देख के जितना भी लंका में निशिचर अर्थात राक्षसगण नर नारी राक्षस नहीं मर रहे थे ना, सब देख के हंसी उड़ाते। कबर की कोनी वानर ला बांध के आना थे। अब आप सब ला याद हुई भैया, हम जब छोटे छोटे रहन ना तो हम उन बेंद्रा ला ऊपर में चके देखन बर पेड़ मा नीम पेड़ मा, तो सब जन हम बन उखर मजाक उड़ावन। कबर की मन चघेम रहे हवन कहन। ओ छोटे छोटे रहन ना तब कहन भैया, अब तो नहीं कहन, अब डर लगते कहन ना किस बेंद्रा खीस हरदी मितल पीस, ऐसने कहन अब छोटे छोटे रहन। तो वही प्रकार से अब हनुमान जी घलो बंधा है कामा डोरी में। अब वो कुछ तो कर नहीं सके, तो वहाँ के जितना भी निशाचर जन है ना, नर नारी है, सब घर मतलब देख के मजाक उड़ावत कि ही बेंद रहे, ये हमारा अशोक वाटिका ला उड़ा है, पूरा के तहस नहस कर दे। तो सब जन देख के मजाक उड़ाते, कहते कि कब तुक लगी सभा सब आए। अब रास्ता में देख के सब हंसे भैया। अब जैसे अभी कहीं हो ही कोनो आही बाहर से तो सब जन मन देखे जाबो ना कि नाटक दिखैया है, ऐसे सांप वाले आते सब देखे जाते ना सांप ला, ऐसे टाइप के ओ वानर ला देखे बर, हनुमान जी ला देखे बर जितना भी वो नगर में निवासी रहा है सब जन आगे भैया। और कहाँ ले गए थे हनुमान जी ला? कब तुक लाग सभा सब आए। सब हनुमान जी ला छेड़ा थे, सब देखा थे, हंसी उड़ावत है। दश मुख सभा दिखी कपि जाई, कहीं न जाई कछ अति प्रभुताई।
अब हनुमान जी घलो वो तो ही सुराग मरीज भैया की कैसे भी करके वो महल तक पहुंचे जाए जहां माता सीता ला रखे गए। तो हनुमान जी भी अब उड़ा थे तो मजाक उड़ान थे, कुछ नहीं। हनुमान जी सोचा थे 10 मुख सभा दिखे कपि जाए। हनुमान जी ला सभा में लेके गई, कहा 10 मुख अर्थात रावण के सभा में पहुंच गए हैं। और रावण के सभा ला देख के कहीं न जाए कछु गति प्रभुताए। भैया तुलसीदास जी बड़ा बताते सुंदर ढंग के कि कहीं न जाई अति प्रभु प्रभुताई। भगवान के प्रभुताई ला कोई बखान नहीं करे जा सके। हनुमान जी जो स्वयं कई योद्धा ला एक साथ मार सकते, वो आज भगवान के कार्य करे बर, भगवान जी के कार्य ला पूर्ण करे बर, माता सीता के पता लगाए बर बंदी बन के आहे। अब ऐश्वर्य कृष्ण है काखर रावण के महल के अति सुंदर भैया। ये जो रावण की सभा है ना वो उखर सामने माँ जो स्वर्ग है इंद्र देव है उखर सभा भी फेल खाते। तो वही सुंदरता ला बताए गए तुलसीदास जी। तो सुंदर रावण की सभा माँ हनुमान जी ला लाए गए हैं। सब देख के मजाक उड़ाते, सब एकत्रित हो गए। और आगे का कही थे भैया, बोले सुंदर ढंग के बड़े प्रेम के साथ आप सब सन बताबो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल दे लखन श्री रामचंद्र की जय। आप हो परम आदरणीय मानस मंडली, तुलसीकृत मानस मंडली, दंतेश्वरी नगर नागपुर से आप मानस मंडली के हम बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करत हन और साथ में बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हन कि आप मन उतना दूर से हमार ये ग्राम बांधा टोला में आके हमार ये गांव के अखंड नवधर रामायण समारोह के आयोजन ला सफल करे में आप मन के भी एक योगदान, ये हमार हमेशा यादगार पल के रूप में हमेशा हमार मन मस्तिष्क में छपे रही। और ये भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा जो आप मन लंका दहन के हनुमान जी के एक कार्य ला आप मन कथा के माध्यम से आप बताओ, एक बार हम बहुत धन्यवाद और ज्ञापित करत हन। तो मैं आप ला यही पे विराम दे, काबर के समय के मर्यादा है, मानस मंच के मर्यादा है कि एक समय सीमा से सब बंधे हुए हैं। तो समय सीमा ला ध्यान देत, मर्यादा ला ध्यान देत, मैं आप ला यही विराम देत 2 मिनट भजन कीर्तन के और समय देवत मैं आगामी मानस परिवार राधा कृष्ण मानस मंडली ग्राम सारी, राधा कृष्ण मानस मंडली ग्राम सारी वाले भाई मन मैं सादर आमंत्रित करी हूँ। और साथ में हमार स्वागत करता बाजा गाजा वाले भाई मन, साथ में नचैया कुदैया जन और लड़का हमें ओहू मन ले निवेदन कि आप मन बढ़िया सुव्यवस्थित ढंग से, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से और आनंद पूर्वक गाजा बाजा फटाका के साथ में हमार मानस मंडली मंच तक लाए में आप मन बिल्कुल जोर शोर से लगे रहो। और मैं 2 मिनट भजन के बाद सुंदर मंच में सादर आमंत्रित करी हूँ राधा कृष्ण मानस मंडली सारीला और तुलसीकृत मानस मंडली दंतेश्वरी नगर नागपुर के बहुत आभारी हन। अब इसने चाहबो कि आने वाला समय में भी हमला आपके सेवा करे के मौका, आपके मुखार बिंद से भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुने के और मौका जब भी हमार ये मानस मंच में नवधा के आयोजन हुई तो आप सादर आमंत्रित अभी ले हवो एडवांस में। जैसे आप पता चली तारीख के तो आप मना निसंकोच सादर आमंत्रित हो। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। दुनिया के देवता नेवता थो नेवता सब भुला सीखा थे मनोता संत ज्ञानी करी गोहा ये तो लगाड़ा गाड़ा
जोहार प्रभु तोला झारा झारा जोहार। दुनिया के देवता देवता थोड़े होता सबला सिखाते अमनता। दुनिया के देवता देवता थोड़े होता सबला सिखाते अमनता। संत ज्ञानी करे जोहार। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। दुनिया के देवता देवता थोड़े होता सबला सिखाते अमनता। दुनिया के देवता देवता थोड़े होता सबला सिखाते अमनता। सत्य ज्ञानी करे जोहार। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। मंची सजाई तो रघुराम कबुआ गिरी नर नारी सब शरण परे हे नाम तो ला ला ला। मंची सजाई तो रघुराम कबुआ रघुराई मोर नर नारी सब शरण परे हे नाम भाव सुख धारी। तो ताली बजा के झुमका हला राम रमैया मन माँ बसा। ताली बजा के दिला के राम रमैया मन माँ बसा। संत ज्ञानी करे जोहार। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। ला 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 श्यामपति रामचंद्र की जय। सब राम नाम लो मेरा सब राम नाम लो मेरा सब राम नाम लो मेरा जात में अपन तेरा। सब राम नाम लो मेरा हम जात में अपन तेरा। सब राम नाम लो मेरा 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 हम जात में अपन तेरा। सब राम धन्या पन मेरा सब राम नाम लो मेरा। भजो राम राम रामा भजो राम राम रामा। भज राम राम रामा भज राम राम रामा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 भज राम राम रामा
भजो राम रामे राम। भज राम रामे रामा, भज राम रामे रामा। यह बरसाते अमृत धारा, यह बरसाते अमृत धारा, यह बरसाते अमृत धारा। पियो पियो रे चतुर नर हो जाऊ पाप से न्यारा। पियो पियो रे चतुर नर हो जाओ पाप से न्यारा। यह बरसाते अमृत धारा, यह बरसाते अमृत धारा, यह बरसाते अमृत धारा। पियो पियो रे चतुर नर हो जाओ पाप से न्यारा। पियो पियो रे चतुर नर हो जाओ पाप से न्यारा। चल रे कंवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया रे। चल रे कंवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया रे। झिम झिम रिम झिम बरसे, झिम झिम रिम झिम बरसे सावन के बदरिया रे। चल रे कंवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया रे। चल रे कंवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया रे। भजो राम रामे रामा, भजो राम रामे रामा। भज राम राम रामा, भज राम राम रामा। भजो राम रामे रामा, भजो राम रामे रामा। भज राम राम रामा, भज राम राम रामा। श्यामपति रामचंद्र की, जय। उमापति महादेव की, जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो अपने अपने गुरु माता पिता की जय। आप हैं विवेक पटेल, आपके द्वारा भगवान के श्री चरण कमल में 11 रुपए का सप्रेम भेंट किए। बोल इनकी श्रद्धा भक्ति की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मानस मंडली, तुलसीकृत मानस मंडली, जिन आप आकर के हम सब ला भगवान श्री रामचंद्र की कथा के श्रवण पाठ कराए। एक बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद कि कथे की दुनिया से बात करने के लिए। बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिन्हें खुद पर गुमान था, मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिन्हें खुद पर गुमान था। वो पत्थर भी नहीं डूबा जिस पर प्रभु श्री राम का नाम था। बोलो श्री रामचंद्र की। आप हैं राम किशुन एवं प्रमिला, आप दोनों की ओर से भगवान के श्री चरण कमल में 11 रुपए का सप्रेम भेंट किए। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। जगेश्वर पटेल, सुनील पटेल, ऋतिक पटेल, तुकाराम पटेल, सीताराम पटेल, इन सभी की ओर से भगवान के श्री चरण कमल में, अब वो कद का देह पता नहीं लेकिन दिए हैं। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। जीतू सरिता की ओर से भगवान के श्री चरण कमल में 101 रुपए का सप्रेम भेंट किए। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय।